अगर आपकी उम्र आज के टाइम में 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में और आने वाले 20 साल तक अगर आप ये एक गलती अवॉइड कर लेते हैं ना, तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बिना बिजनेस किए हुए, बिना ट्रेडिंग किए हुए, बिना ड्रामे के एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं केवल हर महीने एसआईपी करके। बट प्रॉब्लम ये है कि 90% ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जो गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं और बाद में इसका रिजल्ट क्या होता है, उनको ये बोलना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड ही बेकार होता है। लोग ये बोलते हैं कि कौन 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेगा, 20 साल के अंदर में मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूं कि हर महीने बैठ के मैं एसआईपी करूं, 20 साल के बाद जो कॉर्पस मिलेगा उसका मैं करूंगा क्या अगर मैं 20 साल तक अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, उस पैसे को खर्च ही नहीं किया। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, कौन से म्यूचुअल फंड है जो आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बताने वाला हूं वो लॉजिक के साथ होगा, डेटा के साथ होगा एंड आपको मैं स्टोरी भी बताने वाला हूं जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे और आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। एंड इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं जो कि 99% ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको नहीं बताते हैं। 2003 के अंदर में राहुल और समीर नाम के दो लोग थे और दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी सेम थी, दोनों का लाइफ स्टाइल सेम था। बट 2003 में राहुल ने सोचा कि ये काम करते हैं, पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, इसको हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो राहुल ने 2003 के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया एक बोरिंग म्यूचुअल फंड के अंदर। मतलब उसको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। उसने कोई भी इंडेक्स फंड उठा लिया, किसी भी इंडेक्स का एक म्यूचुअल फंड उठा लिया और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं जो समीर था ना, ये थोड़ा अलग माइंडसेट का था। इसने क्या किया कि अपने सैलरी के पैसे को उठा के एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे को गोल्ड के अंदर डाल दिया। अब थोड़ा सा हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20 साल के बाद, यानी कि 2023 के अंदर में। तो राहुल का जो म्यूचुअल फंड था ना, वो 10 से लेके 12 गुना हो चुका था। बट जो समीर था वो आज भी यही बात बोल रहा था, काश मैंने राहुल की बात मान ली होती, काश मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता, मैं भी एसआईपी स्टार्ट कर दिया होता तो मेरे पास भी एक अच्छा खासा कॉर्पस होता। इस पूरे कहानी का एक ही गोल है कि आपको राहुल बनना है। राहुल ने भले ही बोरिंग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था बट वो समीर के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा बना लेता है 20 साल के टाइम पीरियड में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पिछले 20 सालों के टाइम पीरियड में इंडियन इक्विटी मार्केट ने लगभग 12% से लेकर 15% के बीच में सीएजीआर दिया है। कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर जिन्होंने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यहां पे मैथ बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप आज 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी स्टार्ट करते हैं आने वाले 20 साल तक और अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस आसानी से हिट कर लेंगे। वहीं गलती से अगर आपको 15% का मिल जाता है तो 1 करोड़ की जगह 1.6 करोड़ हो जाएगा। और गलती से अगर आपको 18% का रिटर्न मिल जाता है आने वाले 20 साल तक और अगर आप 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी कर रहे हैं तो कॉर्पस आपका हो जाएगा 2.5 करोड़ का। इनमें डिफरेंस केवल एक चीज का है, राइट फंड सिलेक्शन। अब देखिए, अगर आपने राइट फंड सेलेक्ट कर लिया ना आने वाले 20 सालों तक तो आप आसानी से वेल्थ भी क्रिएट कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो भी आपका गोल होगा आने वाले 20 साल तक, हो सकता है आप 20 साल से पहले ही उस गोल को अचीव कर ले। ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। अब मैं आपको गलतियां बताने वाला हूं। मैक्सिमम ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो हमेशा ये गलती करते हैं। आपको आने वाले 20 सालों तक ये गलती नहीं करनी है, तभी जो मैं म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा वो काम आने वाला है। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025, टॉप म्यूचुअल फंड ऑफ द ईयर। ये सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो वॉच करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहां पे होती है, वो आज इन्वेस्ट करेंगे, इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल भी ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अगले साल भी कोई अच्छा म्यूचुअल फंड आएगा जिसमें मैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इससे पैसा निकाल के। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने गोल को देखने के बाद, अपने गोल के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, तो आप क्यों अगले म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे होते हैं? आपको क्यों और म्यूचुअल फंड चाहिए? क्यों आपको पोर्टफोलियो को भरना है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की। और यही रीजन है कि 99% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कभी लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना यह अलग बात है। आप पहले टिकिए तो मार्केट के अंदर। आप 5 साल तक मार्केट में नहीं टिक पाते, म्यूचुअल फंड को होल्ड नहीं कर पाते। एक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग टाइम बहुत कम है भारत के अंदर। लोग बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड को स्विच करते रहते हैं, एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे केवल ये देख के कि म्यूचुअल फंड एक साल में अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। तो अगर ये गलती आप भी आज के टाइम में कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं वो आपके लिए काम नहीं आने वाला है। वो तभी काम आएगा
जब इस गलती को आप करना बंद करेंगे आज ही। एक बात का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट ईयरली म्यूचुअल फंड चूज करने से नहीं होता है कि हर साल कोई नया म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है, कोई नया म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसमें उठा के पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होता है लंबे टाइम में। वेल्थ क्रिएट होता है कैटेगरी प्लस कंसिस्टेंसी से। अगर आपने एक अच्छी कैटेगरी चूज कर ली और आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टर हैं, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल 20 साल तक, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है, अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इन दोनों में से अगर आपने एक को मिस कर दिया, अगर आपने अच्छी कैटेगरी पकड़ ली बट आप कंसिस्टेंट नहीं है, तभी भी आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने गलत कैटेगरी को चूज कर लिया है, आपके हिसाब से वो कैटेगरी बनी ही नहीं हुई है और आप कितने भी कंसिस्टेंट हैं, तो अपने गोल तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान देके चलना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में 20% से भी ज्यादा CAGR दिया है। ध्यान रखना है, प्लीज इनमें आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। ये मैं केवल आपको एग्जांपल के लिए दिखाने वाला हूं कि ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 20% से ज्यादा CAGR लाके दिया है। पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा, मेरी बात मान के, आंख बंद करके। तो पहला म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, जो कि लॉन्च हुआ था 5 जून 2004 को। ये हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और अपने इंसेप्शन से लेकर अभी तक लगभग आपको 20.5% का CAGR दिया है। इसका बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। दूसरा म्यूचुअल फंड है सुंदरम मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई 2002 को और इंसेप्शन से लेकर अभी तक लगभग आपको 24% का CAGR दिया है पिछले 23 साल के टाइम पीरियड में। तीसरा म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, जिसका पहले नाम था ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये लॉन्च हुआ था 16 अगस्त 2004 को और इसने इंसेप्शन से लेकर अभी तक लगभग आपको 20% का CAGR दिया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। चौथा म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर 1995 को। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने इंसेप्शन से लेकर अभी तक लगभग 22% का CAGR दिया है पिछले 30 साल के टाइम पीरियड में। एंड आखिरी म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया का ही, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जो लॉन्च हुआ था 28 मार्च 2005 को। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने इंसेप्शन से लेकर अभी तक लगभग आपको 18% का CAGR दिया है पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में। तो ये तो कुछ ऐसे जाइंट म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 20 साल 30 साल के टाइम पीरियड में आपको 18 से लेके 20% के CAGR दिए हैं। 20% से ज्यादा भी CAGR देने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में, अभी जो मैंने बात किया वो था पास्ट के बारे में, जिससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में वो कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हो सकती हैं जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं, जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है अच्छा परफॉर्मेंस देने की। ध्यान रखिएगा, इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, ये आपके पोर्टफोलियो का कोर इंजन बन सकता है, क्योंकि आप पास्ट के अंदर एग्जांपल देख चुके हैं। 2025 के अंदर में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। मार्केट गिरते वक्त ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। आपके सामने बहुत ही बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, पराग पारिक हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, या और भी फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है मार्केट गिरते वक्त। तो अगर आप चाहते हैं अगले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो फ्लेक्सी कैप को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो का बेस भी बन सकता है। इसके अंदर ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो के बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जैसे पराग पारिक हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, या और भी जो इसके अंदर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है। ये ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपके बेस का फाउंडेशन का काम करने वाला है आपके पोर्टफोलियो के। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, जो मिड कैप फंड्स होते हैं ये बूस्टर की तरह काम करेंगे आपके पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप एक फाउंडेशन का काम करेगा, आपके पोर्टफोलियो को नीचे गिराने से बचाएगा। बट जो मिड कैप फंड्स हैं ये बूस्ट का काम करेंगे, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ लेके आएंगे। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो अपने ग्रोइंग फेज में होती है, मतलब वो ग्रोथ चालू हो गया होता है उनका। अगर आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। बट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है पिछले वीडियोज में भी, जहां पे ग्रोथ वर्ड आता है ना, वहां पे रिस्क भी आता है। तो रिस्क के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, वेरी हाई रिस्क होता है। तो अगर आप एक अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपके अंदर क्षमता है लॉस झेलने की, तभी आप मिड कैप कैटेगरी को पोर्टफोलियो में रखिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 20 साल तक, तो ज्यादा फोकस आपको SIP के ऊपर करना है। लमसम के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, SIP करिए, लंबे टाइम तक SIP करिए, कंसिस्टेंट रहिए। मिड कैप म्यूचुअल फंड 15 से 20 साल टाइम मांगता है। ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है कि आप अगले 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट किए और आपका वेल्थ क्रिएट हो गया। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप 5 साल 7 साल 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मिड कैप में कम से कम 10 साल के लिए तो आना ही पड़ता है। और अगर हम अगले 20 साल की बात कर रहे हैं तो मिड कैप पीछे कहां हटने वाला है। तीसरी कैटेगरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए, मेरे हिसाब से ना आने वाले 20 साल के टाइम पीरियड में ये जो कैटेगरी है मल्टी एसेट की, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि अब गोल्ड और सिल्वर भागना स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो एसेट क्लास है
है वो भी परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, इक्विटी फंड भी भागने वाला है, जिससे आपको मल्टी एसेट के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब अगर आप सच में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो मल्टी एसेट से बेहतरीन कैटेगरी आपको नहीं मिलने वाली है। अभी आपने एग्जांपल देखा है 2025 के अंदर में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ने, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है। गोल्ड तो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि गोल्ड तो गिरने वाला है नहीं। कोई भी गलत न्यूज आएगी तो गोल्ड उल्टा ऊपर भागता है, नीचे नहीं गिरता है, स्टॉक मार्केट की तरह नीचे नहीं गिरेगा। और अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जितने भी ईवी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इसके अंदर जो भी बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा उस बैटरी के अंदर सिल्वर का ज्यादा यूज होता है। इसीलिए अभी के टाइम में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री यूजेज बढ़ रहा है, जिसके वजह से सिल्वर का प्राइस भी ऑटोमेटिक भागे जा रहा है। तो आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर भागने वाला है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को। एंड जो आखिरी कैटेगरी है उसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए स्मॉल कैप कहां पीछे रहने वाला है, हमने मिड कैप का नाम ले लिया, फ्लेक्सी कैप का नाम ले लिया, मल्टी एसेट का नाम ले लिया, तो स्मॉल कैप कहां पीछे रहेगा? स्मॉल कैप को ही बोलते हैं असली वेल्थ क्रिएटर, यही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ला के दे सकता है। ध्यान रखना है ये सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर भी जाते हैं और सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल तक निगेटिव फेज को एंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप पैनिक नहीं होंगे। अगर 2 साल भी स्मॉल कैप नीचे गिरा रहे, 3 साल भी कोई रिटर्न ना दे आपका म्यूचुअल फंड, तो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे, तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में रखिएगा। नहीं तो यहां पे बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है, जो कि अभी के टाइम में जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है उसका टेस्ट हो रहा है 2024 से लेके अभी तक। एंड आखिरी में अगर बात करें कि इन सभी कैटेगरीज के अंदर आपको एलोकेशन कितना परसेंट रखना चाहिए, तो अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो का अगर आप चाहें, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर 100% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50% आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। अगर आपका गोल अगले 20 साल का है, आप 30% पैसा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड जो बचा हुआ 20% पैसा है उसको आप डाल सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। ऐसे करके आप इन चारों कैटेगरीज के अंदर अपने एलोकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। मैंने अपना हिसाब किताब आपको बता दिया है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैक्सिमम लोग नहीं बता रहे होते हैं जब वो म्यूचुअल फंड का नाम ले रहे होते हैं। पहली बात, अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले 20 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ध्यान रखिएगा एसआईपी बंद नहीं करनी है मार्केट क्रैश के अंदर। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी हो जाए, कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए, आपको एसआईपी बंद नहीं करना है। जो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं वो बाद में जाके पछता रहे होते हैं। वो समीर की तरह बाद में जाके पछताएंगे कि काश मैंने एसआईपी कंटिन्यू कर लिया होता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, टॉप पे जाके फंड को चेंज नहीं करना है। मान के चलते हैं कोई फंड आपको दिख रहा है कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और आपका फंड उस टाइम पे खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो टॉप परफॉर्मर है वो भी लंबे टाइम तक टॉप परफॉर्मेंस ही देता रहेगा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, 24 के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, बट 2025 में, 26 में उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो ध्यान रखना है, अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर विश्वास करिए। अगर आपने एक अच्छा कैटेगरी चूज कर लिया है अपने पोर्टफोलियो के लिए तो उसमें टिके रहिए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 20 साल तक एसआईपी करना चाहते हैं तो स्टेप अप एसआईपी जरूर करिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट करते हैं और वो नॉर्मल एसआईपी ही करते रहते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप आज एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए हर महीने के एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और आपने 3 म्यूचुअल फंड लेकर रखा हुआ है, तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको हर साल उसको 8 से लेकर 10% से बढ़ाना है ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और अपने गोल तक आप जल्दी पहुंच पाए। अगर आप स्टेप अप करेंगे हर साल तो हो सकता है आपका जो रियल कॉर्पस है उसमें 40 से 50% की बढ़ोतरी देखने को मिले आने वाले 20 सालों के टाइम पीरियड में। ये आप किसी भी स्टेप अप एसआईपी वाले कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल एसआईपी को कैलकुलेट करिए एंड एक स्टेप अप एसआईपी को कैलकुलेट करिए, आपको फर्क दिख जाएगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद, बंद करने के बाद, या तो आप समीर बन जाइए, आप कूद फाद करिए, आप कभी एफडी में इन्वेस्ट करिए, कभी इस म्यूचुअल फंड में, कभी उस म्यूचुअल फंड में, कभी गोल्ड के अंदर, कभी सिल्वर के अंदर, आप ऐसे ही कूद फाद करते रहिए अगले 20 साल तक। या तो आप आज एसआईपी स्टार्ट करिए और कंसिस्टेंट रहिए, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते रहिए और अपने आने वाले राहुल को जरूर थैंक यू करिएगा 20 साल के बाद। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।